जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबूत के ऊपर। ये एक शब्द है जो जब से ये मैंने चैनल खोला है या इस चैनल पर जब से मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हर उस बात के पीछे एक सवाल ज़रूर आता है किसी एक का, 2, 10, 20 लोगों की तरफ से, कि आपकी बात को बैक करने के लिए सबूत कहाँ है, प्रूफ़ कहाँ है, प्रूफ़ होना चाहिए। क्योंकि आज कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी अगर जब तक नई चीज़ दिखेगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक और भी मुहावरा है, वो ये मुहावरा है कि हर आंखों देखी चीज़ सच हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और मैं इसी चीज़ को लेकर चलती हूँ पूरी ज़िंदगी। वो जब मैं ज़िंदा थी तब भी और जब नहीं उसके बाद से भी, कि हर देखी चीज़ जो आँखों को दिख रही होती है वो वही हो, ऐसा होता नहीं है। और ये बात मैं कई ज़माने से कहती आ रही हूँ इस चैनल पर भी। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भाई सबूत कहाँ है ना उसके ज़िंदा होने का, और सबूत देने वाले का क्या हाल होता है। मैं यहाँ पर ये भी बात करती हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी अगर आप लोगों को समझ आ जाए, कि ये एडवर्ड स्नोडन है। ये CIA में काम किया करते थे और ये कंप्यूटर इंटेलिजेंस में काम करते थे। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ लीक किया था और फिर इनका क्या हशर हुआ था ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरे यहाँ पर ये हैं, ये भी मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ, मैं इनकी शक्ल हटाई देती हूँ। ये जो हैं ये CIA में ही काम करते थे 1980s में। इनके हाथ भी सबूत लगे थे और ये सबूत लेकर वहाँ से निकले थे और ये सबूत लीक करना चाह रहे थे। ये बिल्कुल आखिर में निकले थे, यानी 1990s के आखिर में वहाँ से निकल कर भागे थे, ये फ़रार हुए थे क्योंकि इनको लीक करने थे। इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन लीक होती, जो सारा षड्यंत्र रचाया गया 9/11 का, जो भी 9/11 का जो भी बात हुई है, वो इसी वजह से की गई थी कि उसका सारा इल्ज़ाम एक ऐसे इंसान के ऊपर डाल दिया जाए कि उसके बाद उसके द्वारा अगर कोई भी चीज़ लीक की जाए तो लोग उस पर यकीन ना करें। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 9/11 के बाद लीक करने का तो उसको मौका भी नहीं मिला, यानी उसकी ज़िंदगी इतनी तंग हो गई थी कि वो बातों को लीक भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। तो जो भी सबूत लेकर निकलते हैं बड़ी जगहों से, उनका यही हशर होता है। और उसके बाद आप लोगों के लिए शायद ये दुनिया में ज़िंदा रहा है, लेकिन इसको बहुत पहले ही मारा जा चुका था। ये जो सारा ओबामा का था कि ओबामा ने भाई पकड़ा और फिर मारा और फिर मार के दरिया में फेंक दिया, नहीं, वो ज़िंदा नहीं था, उसको बहुत पहले मार दिया गया था। जैसे कि ज़िंदा लोगों को दुनिया के लिए मार दिया जाता है, इसी तरह मरे हुए लोगों को ज़िंदा रखा जाता है दुनिया के लिए, अगर कोई भी पर्पस जो है वो उससे फुलफ़िल हो रहा हो या कोई भी रीज़न हो। ये सारे गवर्नमेंट्स का खेल होता है। मैं उस हर देश की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं वो उस गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर मैं पॉसिबिलिटी 7 के लिए बात करती रही हूँ। ये वो गवर्नमेंट्स होती हैं जो ये काम करती हैं। तो जहाँ पर एक मरे हुए इंसान को दुनिया की नज़रों में ज़िंदा रखना आसान है, इसी तरह एक ज़िंदा इंसान को दुनिया की नज़रों में मार देना भी बहुत आसान होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग समझ जाएँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये जूलियन थे जिन्होंने विकीलीक्स की थी। इन्होंने इन्होंने तो बहुत कुछ लीक किया था अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, इराक़ से रिलेटेड, जो सारी चीज़ें जिसको लेकर एक वो एक था ना वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैंने भी शायद एक टाइम पर बात भी की थी, कि किस तरीके से मुसलमानों को बुरा बनाने के लिए पूरा पूरा एक प्रॉपर, ये नहीं कि मुसलमानों ही के पीछे क्यों पड़े थे, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था कि रिलीजन वाइज जो है पीछे पड़ेंगे। पहले सबसे पहला जो रिलीजन, जो उन्होंने जिनकी जो भी मर्ज़ी होगी कि भाई ये रिलीजन को चूज़ करके इसको ख़त्म करो, उसके बाद बाकी सारे रिलीजन्स की भी बारी आनी थी। जब मुसलमान ख़त्म होने थे उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट बारी थी वो किसी और रिलीजन की नहीं थी, वो बुद्धिस्ट लोगों की थी। यहाँ पर मैं हिंदू कल्चर की बात नहीं कर रही, हिंदू अलग होते हैं, बुद्धिस्ट अलग होते हैं। तो बुद्धिस्ट की बारी आनी थी, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक दुनिया में मुसलमान हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और अब ये सारी चीज़ें भी जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं कि अब रिलीजन के ऊपर वार नहीं करना, अब रिलीजन को काफ़ी हद तक पीछे कर दिया गया है। अब ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनको लाकर उनसे डायरेक्टली लोगों को मारेंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से मुसलमानों के लिए नफ़रत फैलाई जा रही थी, और अब माशाल्लाह से जिस तरह से भी जनरेशन जो है X या Y या Z जनरेशन है, वो इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है कि उनके दिलों में वो जो नफ़रत डाली गई थी वो हटना शुरू हो गई है। तो उनको पता चल गया है कि अब ये प्लान कैंसिल हो गया है कि हम धर्म की बेसिस पर ख़त्म नहीं कर सकते दुनिया को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। ये थे, इन्होंने सब कुछ लीक किया था इराक़ से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इराक़ और अफ़गानिस्तान में किन बेसिस के ऊपर जंगें हुई हैं, और इन्होंने बहुत कुछ और भी चीज़ें लीक की थी। तो इनका हशर तो बुरा होना था। अभी फ़िलहाल एक और बात मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ ना, कि जब भी कोई ऐसी लोग चीज़ें लीक करते हैं तो उनको पागल करार दे दिया जाता है, और इनको ऑलरेडी ऑफिशियली जो है वो साइको और बिल्कुल मेंटल जो है करार दे दिया गया है। पहले ये मेरे ख़्याल से लंदन में ही एक एम्बेसी के अंदर रहे हैं काफ़ी टाइम, इन्होंने असाइलम क्लेम किया था। उसके बाद ये वहाँ से निकल कर डायरेक्टली अब जेल चले गए हैं, और अब इनका हशर ऑलमोस्ट हो चुका है।
जो भी होना था इनके साथ, जो भी न्यूज़ फैमिली के लिए आ रही है या फैमिली के द्वारा अभी तक इनके लिए जंग लड़ी जा रही है। और इनके लिए एक एक बात कही जाती है, ये एक इंसान था जिसको बहुत कुछ पता था। जब आपको बहुत कुछ पता होता है ना, तो फिर आपका हशर यही होता है कि आपको मार दिया जाता है। इससे पहले कि आप एक या दो देश के ऊपर बात करें, अगर सारे देशों के ऊपर आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं और आपको हर चीज़ की खबर हो चुकी है, तो बस फिर आप मार दिए जाते हैं, या तो आप गायब कर दिए जाते हैं या आप ख़त्म कर दिए जाते हैं। और अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ में से हैं, या फिर आपको पता है कि वो यूज़ कर सकते हैं और अभी आपके हाथ में इतने कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं लगे हुए, तो क्या करते हैं, आपको उठा के पॉसिबिलिटी 7 में ले जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जो लोग भी इन चीज़ों में घुसते हैं, किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस में, उनके बाद हाथ आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लग जाती हैं और वो किसी भी वक्त रोग हो सकते हैं। तो इससे पहले ही वो उनका हशर कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम चीज़ों ही की बात करें, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस लड़की के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। फ़िलहाल उस लड़की के पास एक देश के लिए नहीं थी, मल्टीपल देशों के ऊपर थी, और डायरेक्टली उन देशों की सत्ता के ऊपर नहीं थी। उनमें मिले हुए जो लोग होते हैं ना, यानी जो भाई टाइप के लोग होते हैं, डॉन्स होते हैं, उन लोगों के ऊपर थी। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि डॉन वगैरह भी ऐसे ही नहीं बने बैठे हुए होते हैं। हर डॉन को, हर इंसान को, जो लोग पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, या पहले रह चुके होते हैं, या जिनकी भी पावर होती है, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, उनकी बैक होती, सपोर्ट होती। जैसे कि टाइकून्स को ले लीजिए आप, हर देश के जो टाइकून्स होते हैं वो मिले होते हैं। यानी आप अगर यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से फिर लोगों को मारने का प्लानिंग बनती है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है वो पनामा पेपर्स वाली। ये ना लड़का था ना लड़की थी, ये अपने आप को, अपने जेंडर को रिवील नहीं किया इन्होंने आज तक। और ये जो भी थे और जिन्होंने भी ये किया था, ये अब दुनिया में नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं। इनका हाल बिल्कुल पॉल वॉकर की तरह हुआ था कि इनकी माल्टा में पता नहीं कहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई थी, और ऐसी गाड़ी ख़राब हुई थी कि गाड़ी को आग लग गई थी। तो जब किसी को भी ख़त्म करना होता है तो फिर वो एक्सीडेंट कर देते हैं। और मैं ये बार बार बता रही हूँ कि जब भी गवर्नमेंट किसी को मारती है तो वो फिर इसी तरीके से प्लान करके मारती है। तो जाहिर सी बात है कि पनामा लीक्स में हर देश के सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स, जिनकी भी ऑफशोर कंपनीज थी, उनके ऊपर लीक की गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि जो लोग सबूत देते हैं उनका क्या हाल होता है, क्या हशर होता है। अब अगर हम वापस आएँ यहाँ पर उस लड़के के ऊपर, कि उस लड़के की होने का मैं यहाँ पर अगर आपको सबूत दे भी दूँ, जो कि मैं दे सकती हूँ बहुत आसानी से। सबसे पहली बात ये कि मैं ऑलरेडी मरी हुई हूँ। हमारी कहीं भी बातें कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम आकर अपना चेहरा दिखाकर कुछ कर भी दे भी दें, तो क्या सबसे पहली चीज़ निकल कर आएगी कि ये बंदा ऑलरेडी पागल खाने में जा चुका है, ये इंसान ही पागल है, ये मेंटल इंसान है, इसकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। सही है। ये इसी वजह से सबसे पहले मरने के बाद आपको, जब आप सेहतमंद हो जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो आपको सबसे पहले पागल खाने में भेजा जाता है। उसका सिर्फ यही कारण होता है क्योंकि जब आप उसके बाद पॉसिबिलिटी 7 वाली जो गवर्नमेंट है उसके साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर आपके सामने सबूत होते हैं, लेकिन आप उनको लेकर नहीं निकल सकते। आपको मारा भी इसी वजह से जाता है, और मारने के बाद ही उसी जगह में ला के रखा जाता है कि ख़त्म, आप दुनिया में है ही नहीं। तो आपकी कोई भी बात जो है वो वैलिड ही नहीं है, दुनिया में भी, लॉ में भी, कोर्ट के सामने भी, इंसानों के सामने भी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी तरह वहाँ से निकल कर आ जाएँ और दुनिया को बता दें सबूतों के साथ, तो फिर आपका हशर क्या होगा वो फिर आप समझ भी नहीं सकते। और मैं जानती हूँ ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, तो उसमें भी आपको मारते नहीं, लेकिन उसमें आपका मज़ीद बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, इस तरीके से दूँगी कि जेल में हर किसी को सज़ा मिल रही होती है, वो अपने सेल में होता है, लेकिन जो ज़्यादा गड़बड़ करता है उसको ब्लैक होल में फेंक दिया जाता है ना, यानी उसको मारते नहीं, लेकिन उसका हशर और बदतर हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, तो मेरी जो बात है वो नैरेटिव के तौर पर ली जा सकती है, थ्योरी के तौर पर ली जा सकती है। मैं इतनी होशियार ज़रूर हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट ज़रूर हूँ कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे ज़रूर रही हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ का सबूत शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही। मेरा चेहरा ना दिखाना सबसे बड़ा रीज़न वो यही है कि अगर मैं चेहरा दिखाऊँगी तो मेरी बातों को एक चेहरा मिल जाएगा। ठीक है, वो बेशक जो भी आम डाटा होता है, जो भी आम सिस्टम होता है, उसमें रन करके मेरे फिंगरप्रिंट्स या मेरा चेहरा नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान है जो डाटा के अंदर, ये सिस्टम के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 7वीं जो गवर्नमेंट है, जिसको हम पॉसिबिलिटी 7 में मैं जिस गवर्नमेंट की बात करती हूँ, उनकी डाटा में है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बंदा है। वहाँ पर मेरी ही जान को ख़तरा होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अगर 10 लोग भी इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन को समझ के कुछ समझ जाएँ तो ठीक है, वरना तो फिर यही बात है ना कि ऐसे लोगों की बातें ही नहीं निकल कर आती हैं, ऐसे लोग ही नहीं निकल कर आते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता और आप लोग ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। आप लोग हमेशा नहीं कहते कि यार हमें इन्फॉर्मेशन तो कोई देना ही नहीं, हमें कोई बात पता चले तो हम कुछ करें ना ज़िंदगी में, हमें तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, ये हमें सपना नहीं आएगा।
लेकिन फिर वही बात है कि ऐसे लोग जब निकल कर इन्फॉर्मेशन देने आते हैं, आप लोगों को चाहिए होता है प्रूफ। प्रूफ कोई दे ही नहीं सकता ऐसी चीज़ों का, और जो देते हैं प्रूफ फिर उनका हशर यही ऐसे ही होता है जो कि यहाँ आप लोग देख चुके हैं। फिर वो ऐसा नहीं होता, या तो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, उनको आतंकवादी बना के ला दिया जाता है, उनको पागल करार दे दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बहुत होती है, आप लोग इस बात को समझेंगे नहीं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके ऊपर पूरे पूरे जो मिशंस होते हैं वो कंडक्ट कर दिए जाते हैं, छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सबूत दे रहे होते हैं, वो लीड्स मिलती हैं उन्हें। तो इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होता है, और आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते ये मुझे नहीं पता। आप लोगों को हर चीज़ का सबूत चाहिए, हर चीज़ का सबूत अगर दे दिया जाए ना, और जैसे कि मेरी चैनल जो है बहुत छोटा है, उसकी रीच बहुत छोटी है, देखने वाले लोग बहुत कम हैं, तो उन सारे लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। हाँ, जैसे ये बड़े बड़े लोग होते हैं, लीक करते हैं, तो ये किस तरीके से लीक करते हैं, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को भेजते हैं, बड़े बड़े पेपर्स को भेजते हैं, तो वो फिर पूरी दुनिया को पता चलता है। अगर कम दुनिया को, और मैं या हम जैसे लोग क्यों नहीं किसी भी चैनल को या पेपर्स को भेज सकते हैं, क्योंकि चैनल्स हो गए, पेपर्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, एजेंसीज़ हो गई, उनका इशू क्या होता है कि उसमें मोल्स होते हैं, और वो वहाँ से आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, वो बात फैल ही नहीं पाती। इससे पहले कि वो बात निकले, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसी तकरीबन रिलेटेड वो निकाल देती है दुनिया को, कि ये देख लो ऐसी बात है, कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए निकल कर, तो लोग कहें कि नहीं फेक तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ऐसी रिलेटेड चीज़ें दिखा चुकी, तो दिखाने वाला जो दिखा रहा है वो फेक है। यानी यहाँ पर आप इन चीज़ों की क्या कहते हैं, यानी इन चीज़ों की जो सेंसिटिव नेचर की जो चीज़ें होती हैं, इनको समझने की कोशिश करें कि ये बहुत गहराई होती है सबूतों का। मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, सबूत देने को मैं बिल्कुल दे दूँ, 100% दे दूँ, लेकिन सबूत के ऊपर क्या हशर होता है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और यहाँ पर लड़का लड़की की मैं जब बात करूँगी ना, मैं बताऊँगी किस तरीके से अगस्त 2019 में कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम हुई थी लड़का लड़की दोनों को, सिर्फ इस वजह से। और वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में लड़की की कहानी के बाद लड़का और लड़की के ऊपर भी बात करूँगी, किस तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। तो आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इतना आसान नहीं होता है ये जो आप लोग सबूत करते हैं। इन्फॉर्मेशन, हाँ, एक दुनिया से आपका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग बिल्कुल मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहते ना माने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा और उस लड़के दोनों का एक ही पर्पज़ है, और वो पर्पज़ ये है कि दुनिया हकीकत समझ सके। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबूतों के ऊपर बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद करती हूँ। सिर्फ सबूत के ऊपर मैंने बात की है, लेकिन अब मैं एक और वीडियो करने लगी हूँ बिल्कुल इसी के तुरंत बाद, और मैं इसमें फिर बात करती हूँ कि लड़के ने ये सब क्यों किया है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में।